हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिगी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स। तो आप ही लोगों में से किसी ने ये सिलेबस मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया था। तो कंप्यूटर साइंस का जो है ये हमारा सिलेबस है। देखिए, मैं इस सिलेबस को देख रहा था और आपका जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उससे मैं कंपैरिजन कर रहा था। देखिए, जब आप 2019 के क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें जो है वो जो क्वेश्चंस थे आपके कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जनरेशन से रिलेटेड। आप देखोगे वाई ये जो है आईसी कहाँ यूज़ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर कब यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर कहाँ यूज़ हुआ, किस जनरेशन में। तो जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे। कीवर्ड, ये जो हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट्स होता है, ठीक है ना, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके। कुछ उप्स कॉन्सेप्ट था। तो टोटल हम देखेंगे तो ये ना इसी को मिला करके आपका जो है वो करीब 30 से 40 मार्क्स का जो था वो क्वेश्चन था। मतलब 100 में से, चूँकि आपका क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है कि 150 का आपका एग्ज़ाम होता है, 100 का जो है वो आपका कंप्यूटर का होता है और 50 में जो है वो मैथ, फिर रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन इस बार का जब मैं सिलेबस अभी देख रहा था तो मैंने देखा क्या कि दिस इज मोर और लेस वेरी मच लाइक गेट सिलेबस। जो हमारा गेट का सिलेबस होता है, यदि आप लोगों में से किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो मोर और लेस ऐसा ही रहता है, ठीक है। मतलब सब कुछ ही उठा के दे दिया। यदि आपने बीटेक या एमसीए किया होगा, ठीक है, तो आपने सारे सेमेस्टर मिला करके या सारे, अब तो सेमेस्टर एग्जाम ही है हर जगह, तो सारे सेमेस्टर्स में आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो सारा सब्जेक्ट जो है उठा के इसमें रख दिया हुआ है। अब है क्या कि यदि मान लीजिए अक्टूबर में एग्जाम होता है तो यू आर लेफ्ट विथ लेस देन 2 मंथ, ठीक है, 2 महीने से भी कम टाइम हमारे पास है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे 100 वाला जो है अपना पोर्शन पहले उसके लिए कवर करूँगा, फिर 50 मार्क्स को एक बार देखते हैं। तो 100 वाले पोर्शन में यदि आप देखेंगे तो हमारा जो पहला यूनिट है वो है डिजिटल लॉजिक। देखिए, डिजिटल लॉजिक का यदि मैं बुक की बात करूं तो मॉरिस मैनो का एक बुक आता है डिजिटल डिज़ाइन, ठीक है। मॉरिस मैनो का एक बुक आता है डिजिटल डिज़ाइन। लेकिन मान लीजिए यदि आप उस बुक को पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा से समझाया हुआ है एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। नंबर सिस्टम अच्छे से, जैसे यहाँ पे है ना आपका नंबर सिस्टम है, डिफरेंट कोड्स है, आप नीचे देखोगे तो फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, ये हमारा मेमोरी सिस्टम है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा से दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी में से सबका जो है वो अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ जो है वो सब्जेक्ट रहा होगा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबका रहता है, कोई नेटवर्क में अच्छा है, कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा है, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को जो है वो आपको वेब बेस्ड जो भी है HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है। तो आप जिसमें अच्छे हो, पहले इसका सिलेबस आप यहाँ से देखिए। और सिलेबस में पता है कैसे तैयारी करना है। मान लीजिए कि मैं डिजिटल लॉजिक उठा रहा हूँ तो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम उठाओ, पहले नंबर सिस्टम का एक आराम से नोट्स बना लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा नंबर सिस्टम करने में आपको मुश्किल से घंटा 2 घंटा लगेगा। पूरा नंबर सिस्टम यानी यहाँ से लेकर के आप यदि यहाँ तक करेंगे, ठीक है, यहाँ तक, तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह वन बाय वन जो है वो आप उठाओ और पढ़ो। मैं डिजिटल लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आपका सब्जेक्ट जो है जिसमें आप अच्छे हो, जो आपका एमसीए या बीटेक जब आप कर रहे थे तो आपका अच्छा था, ठीक है। पीजी है तो ज़्यादातर एमसीए वाले ही होंगे, तो जहाँ पे आप अच्छे थे, ठीक है ना, तो आप पहले उसको कवर करो। अब मैं बुक का नाम क्यों क्यों बता रहा हूँ कि देखिए, मॉरिस मैनो जो है ना, ये मॉरिस मैनो का बुक क्या होगा कि आपको इंटरनेट पे ना एकदम लेटेस्ट जो है इसका वो वर्जन तो नहीं मिलेगा, लेकिन पुराना वाला वर्जन फ्री में PDF मिल जाएगा। तो जो कुछ भी आपको यदि मान लीजिए इंटरनेट पे नहीं मिलता है तो आप इस बुक को रेफर करिए और उसको पढ़ जाइए एक बार, उस टॉपिक को। बुक नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ने में पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा, एग्जाम आ जाएगा आपका। तो आप क्या करोगे कि वहाँ पे टॉपिक उठाया, जैसे SOP है, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम उठाया, अभी इसको देख लिया, हाँ कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार वहाँ देख सकते हो, इंटरनेट तो है ही। तो ये हमारा जो है डिजिटल लॉजिक के लिए ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जो भी है। फिर इसके बाद हमारा जो है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसके लिए भी मॉरिस मैनो का ही मैं बुक कहूँगा कि आप देखो। लेकिन आप ये मत समझना कि मैं ये बुक बता रहा हूँ तो आप बुक पढ़ने लग जाओगे। बुक जब तक आप कंप्लीट करोगे ना एक भी बुक, तो 2 महीना ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है।
आप इसको रेफर कर सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे होगे इसको टॉपिक बाय टॉपिक, तो जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो वो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। और इसका जो है PDF वर्जन शायद आपको गूगल पे फ्री मिल जाए, यूट्यूब मतलब इंटरनेट पे फ्री मिल जाए, आप सर्च कर लेना गूगल में, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आप यहाँ से करेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर जो है हम सब जो है वो सेमेस्टर 1-2 में पढ़े होंगे। तो या तो हम मान लीजिए बाला गुरुस्वामी को ले लें, ठीक है, चूंकि वो बहुत बेसिक बुक है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। या फिर यशवंत कानेतकर को भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका भी आपको ना वो मिल जाएगा, चूंकि काफ़ी फेमस बुक है ये सब, तो इसका आपको ना PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें भी जैसे मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लीनियर या नॉन लीनियर, इसमें से पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, आपको याद यदि होगा तो एक क्वेश्चन आया था कि नॉन लीनियर का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जिसका एग्जाम्पल हमने ट्री और ग्राफ मैंने डिस्कस भी किया हुआ था, तो उसमें था। तो कहने का ये है कि प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर के लिए आप इस दोनों में से या तो आप बाला गुरुस्वामी को का बुक आप रेफर कर लीजिए, या फिर यशवंत कानेतकर का, या भी और बहुत सारा बुक है, बहुत सारा बुक है। मतलब प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, मैं बेसिक बुक की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये बेस्ट है, ये बेसिक है। मतलब आपको पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप ऐसे करके भी पेज बाय पेज देखोगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा होगा। तो इसके लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो एल्गोरिदम का है, ठीक है। एल्गोरिदम के लिए ना जैसे अच्छा बुक जो है वो कोरमेन का माना जाता है, कोरमेन का भी अच्छा बुक माना जाता है। तो इसका भी आपको PDF जो है वो इंटरनेट पे फ्री मिल जाएगा कोरमेन का, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। एल्गोरिदम के लिए, एल्गोरिदम में मान लीजिए ना बेसिकली 2-3-4 चीज़ें है, आपको यदि पता होगा। देखिए सबसे पहले हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें आ गए डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉर्टिंग्स, एंड देन कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो और कुछ जो है वो जैसे है ना भाई हैमिल्टन प्रॉब्लम, 8 क्वींस प्रॉब्लम, तो ये सब है, ठीक है। तो इसके लिए आप कोरमेन की बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना आप गैल्विन की बुक करो रेफर। मतलब बुक रेफर करने का ये मतलब नहीं है कि आप बुक पढ़ने बैठोगे, मैं रेफर इस सेंस में रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। आप कोई टॉपिक उठाओ, इंटरनेट से पढ़िए, यदि समझ में नहीं आता है तो गो टू बुक जाइए और वहाँ से बुक में से जो है वो देख लो कि टॉपिक क्या आया है, ठीक है, कैसे समझाया है बुक में। और इसके लिए आप गैल्विन की बुक जो है वो रेफर कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। और गैल्विन का भी वही है कि PDF आपको जो है वो फ्री में मिल जाएगा इंटरनेट पे, वही लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलेगा, 1-2 वर्जन पहले का मिल जाएगा, लेकिन हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। देखिए DBMS की यदि हम बात करें तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन हो गया, क्वेरी हो गया, ER मॉडल हो गया, उसके बाद वही BCNF जो है ये सब हो गया, ट्रांजेक्शन रूल्स हो गए, तो यही सब है, लॉकिंग हो गया, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है वो आप कौन सा बुक रेफर करोगे, तो हेनरी F कोर्थ, ठीक है ना, मतलब कोर्थ की बुक हम लोग बोलते हैं, तो हेनरी F कोर्थ, मैं उस बुक को रेफर कर रहा हूँ। इसमें से ज़्यादातर ना फॉरेन बुक ही है, तो हेनरी, इसका भी ना आपको PDF मिल जाएगा इंटरनेट पर आराम से, वही थोड़ा सा पुराना लेकिन मिल जाएगा। तो इसमें से जो भी कुछ समझ में नहीं आए ना, ठीक है, तो उसको एक बार आप जो है वो वहाँ से रेफर करके पढ़ लेना, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क है। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए क्या है कि सबसे अच्छा ये होगा कि टेनेनबॉम की बुक पढ़ो आप, इसमें टेनेनबॉम, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए। नेटवर्क में फिर इसमें नेटवर्क से पिछले बार भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना, मैकलेयर में भी से भी एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि IPv6 का जो है वो लेंथ क्या होता है, 128 आता है, आप सब जानते हो, ठीक है। और एक और है, जब भी मान लीजिए देखिए पूरा कंप्यूटर नेटवर्क ना सिर्फ एक ही चीज़ में कंप्लीट हो जाता है, वो होता है लेयर, जो OSI लेयर आप लोग पढ़ते हो, या TCP/IP, ठीक है, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आगे आपका सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो लेयर्स है और उस लेयर पे क्या क्या प्रोटोकॉल यूज़ होता है, किस लेयर का क्या काम है, अब वो प्रोटोकॉल आ गया तो वो किस पोर्ट पे काम करता है, ठीक है। जैसे पिछले बार भी एक आया था शायद SMTP आया था ना, SMTP SNMP कुछ ऐसा ही आया था कि ये कौन कहाँ पे काम करते हैं, कुछ ऐसा आया था, ठीक है।
तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए टेननबम, और इसका भी आपको पीडीएफ जो है वो गूगल पे इंटरनेट पे फ्री में मिलेगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए के अग्रवाल की बुक जो है उसका भी आपको मिल जाएगा, इसका भी आप नेट पे ढूंढेंगे मिल जाएगा, यदि बुक हो तो अरेंज कर सकते हैं। के अग्रवाल बहुत अच्छा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो भी टर्म है, ठीक है, उसको बहुत अच्छा से यहाँ पे डील किया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। कोकोमो मॉडल है यहाँ पे, एसआरएस है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, तो सब आपने पढ़ा होगा मतलब ना। और एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए एग्जाम में ना जो इसका है, पिछले बार तो बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे एक्चुअली। 11th या 12th को यदि कोई मान लीजिए पढ़ाने जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि एक्सेल शॉर्टकट्स का कोई है वहाँ पे यूज़, या फिर कंप्यूटर जनरेशंस या हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों पूछा गया था मुझे नहीं पता। ठीक है। तो इस बार का सिलेबस तो अच्छा है नो डाउट, लेकिन काफ़ी वास्ट है और 2 महीने में कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए जब सेमेस्टर एग्जाम भी आता था, सेमेस्टर एग्जाम में कंप्यूटर साइंस वाले स्मार्ट होते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो, 2-4 लड़के मिल गए और उन्होंने क्या किया, ठीक है भाई 1 यूनिट तू कर लो, 1 यूनिट तुम कर लो, 1 यूनिट हम कर लेते हैं, 4 यूनिट मिलके कर लिया और फिर आपस में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी मान लीजिए आज से आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, आज है 26 अगस्त, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या करेंगे, आपकी एक एक टॉपिक उठाओ, ठीक है ना, एक एक उठाओ और उसका इंटरनेट पे ढूंढो और हो सके तो वहीं से कॉपी करके वर्ड में लेकर चले जाओ, ठीक है, फिर उसका आप प्रिंट निकाल लीजिए, तो इसका आप अपना अपना नोट्स तैयार कर लो। ठीक है। कौन कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। उसके बाद आ गया उप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो उप्स कॉन्सेप्ट में आप जानते ही हैं कि आपका जो है पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, तो ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। पिछले बार भी इसमें से क्वेश्चंस आए थे, पॉलीमॉर्फिज्म में से भी क्वेश्चन आए थे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा आया था शायद, ठीक है, मेथड्स नहीं आए थे, क्लास ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए कुछ नहीं, कोई बुक फॉलो नहीं करेंगे, नेट पे टॉपिक डालेंगे, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और 2-3 आर्टिकल उससे रिलेटेड पढ़ो, 10 मिनट 15 मिनट में एक एक कंप्लीट होता चला जाएगा ये। ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आप सब जानते हैं, नेम स्पेस क्या है, रेफरेंसेस क्या है, क्लास क्या है, मेथड क्या है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब आप जानते हैं। ठीक है। तो एक एक टॉपिक उठा के नेट से इसको पढ़ेंगे। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए जो है एक बार आप देखो, इसके लिए ना मैं कहूँगा W3 स्कूल को फॉलो करिए आप, W3 स्कूल बेस्ट है। और मैंने अभी तक एक चीज़ नहीं बताया था कि इसमें से ऊपर जो भी सब्जेक्ट मैंने अभी हम लोग अभी देख रहे थे बुक के लिए, किसी में कुछ समझ में नहीं आया ना तो गीक फॉर गीक इज बेस्ट। ठीक है। गीक फॉर गीक्स जो है उसको फॉलो करिए, गीक फॉर गीक में से ढूंढिए मिल जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा से डील करते हैं वो लोग, काफ़ी डिटेल में, उतना डिटेलिंग का ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, यदि बुक में से भी समझ में नहीं आया तो गीक फॉर गीक में से आप देखो एक बार। उसके बाद है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। देखिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की जब हम बात करते हैं ना, देखिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑटोमेटा पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा है, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, अनडिटर्मिनिस्टिक होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके लिए आप बुक जो फॉलो करोगे ना, ये आप फॉलो कर सकते हो इसका KLP मिश्रा का, KLP मिश्रा, या फिर नहीं, इन्हीं के साथ है को राइटर है S चंद्रशेखर। ठीक है। वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसको बाद में रखिएगा, ठीक है, इसमें इसको बाद में रखना है। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगेन कोई बुक फॉलो नहीं करिए, इंटरनेट से पढ़िए इसको। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जो जो टर्म है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको कवर करूं, तो आप ये भी बुक से पढ़ोगे। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, इसके लिए भी कोई बुक नहीं, आप इंटरनेट से ही इसको भी कवर करोगे। ठीक है। मल्टीमीडिया, इसको भी आप इंटरनेट से ही कवर करेंगे, टॉपिक डाल डाल के पढ़ेंगे, कोई बुक फॉलो नहीं करेंगे। देखिए पार्ट ए को यदि आप देखेंगे और आप कंप्यूटर साइंस के यदि आप स्टूडेंट हैं तो क्या है कि एक बात मैं बता देता हूँ, सबसे ऊपर चलिए। देखिए हमें क्या करना होगा कि आपको क्या पढ़ना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप पढ़ लो DBMS, कोर सब्जेक्ट जो है हमारा, कोर DBMS, नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग। उसके बाद आप पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, आप OS पढ़ेंगे,
इन तीनों के बाद आप पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, और देन उसके बाद पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओप्स कॉन्सेप्ट, और देन आप जो है नीचे में और भी जो सब्जेक्ट्स थे उसमें से। तो सबसे पहले जो कवर करना है, पहले इसको कवर करोगे, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, ये 3 हो गया, ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, मैं दोनों को एक साथ ही रख रहा हूँ, 4, ये 5, 6 नहीं है चूंकि ये इसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मान लो ये 6 जो है ये आप सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहले आप डीबीएमएस पढ़ोगे, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओप्स। और जब एग्जामिनेशन के मान लीजिए 10 और 15 दिन बचेगा, 10 से 15 दिन बचेगा ना, तो तब जाकर के जो लास्ट में जो 4 है ना, ये वाला जो अपना 4 था, ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और आपका ये मल्टीमीडिया, ये सब आप तब पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट इससे करेंगे। अब मेरा रोल क्या होगा इस सिलेबस में, मैं बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं ना 2 वीडियो डेली मतलब अपलोड करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, 2 वीडियो। उस 2 वीडियो में ना मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा आपको, मैं जो हूँ वो क्या करूँगा, एमसीक्यू का वीडियो लाऊँगा इस टॉपिक्स में से, इसी टॉपिक में से, ठीक है, इस टॉपिक में से। लेकिन वो एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा कि मैं बताऊँगा हाँ ये क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया, नहीं। मैं क्या करूँगा कि जहाँ से भी क्वेश्चन पिछले बार आया था या इस बार आ रहा है, ठीक है। एक बात और, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, वो ये नहीं लिखा कि पिछले बार जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और एक्सेल शॉर्टकट्स में से आए थे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इस बार भी आए, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा कवर करेंगे। लेकिन ये जो हमारा कोर कंप्यूटर है, कोर कंप्यूटर की यदि हम बात करें, अब बीटेक या एमसीए कुछ भी है, तो ये तो आज सभी लोग पढ़ के आया होगा ना कि डीबीएमएस क्या है, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ओप्स, तो ये आप सब पढ़े होंगे। तो ये जो 5-6 सब्जेक्ट है ना, पहले उसको कंप्लीट करो आप। उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ भी नहीं, घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा है नहीं कर सकते, नहीं। सबसे पहले क्या करो, टॉपिक उठाओ। आज डीबीएमएस लेके बैठ गए, हाँ डीबीएमएस है तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है, ईआर डायग्राम होगा, ठीक है। तो उसको ना 1 बाय 1 देखेंगे, नेट पे देख करके, और फिर हम उसको पढ़ते चले जाएंगे। देखा 3-4 टॉपिक देखे, हाँ चलो ये समझ में आ गया, तो वहीं पे बुक में कॉपी नोट में नहीं बना, नोट बनाना मतलब पेन कॉपी से नहीं लिखना, टाइम बहुत खराब होगा। सिस्टम पे बैठिए, फटाफट देखिए, समझिए, वर्ड में डाला, फिर प्रिंटर से निकाल लिया, मतलब डीबीएमएस कंप्लीट। 4-5 दिन 10 दिन लगा के, 4-5 दिन लगा के डीबीएमएस कंप्लीट। अब क्या करना है, उसको रिवाइज करते रहना है। और क्वेश्चन जो आता है, मैंने जो देखा है पिछले साल, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। तो आपको ना एक बार कवर करना है। और एक बात, किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए ऐसा नहीं है कि 80% नंबर लाना होता है, 50% नंबर, 60% नंबर इज सफिशियंट होता है। तो हमें भी सारा कुछ नहीं करना है, हमें जो है वो क्या करना है, जो जिसमें हम अच्छे हैं, या ये जो मैंने 6-7 सब्जेक्ट बताए, पहले उसको कवर करो। जब ये सब हो जाएगा, 10-15 दिन बचेगा, तो नीचे के जो 4 थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग जो है इसे स्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। मैंने बताया आपको कि मैं 2 वीडियो एमसीक्यू का जो है वो डेली अपलोड करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हम मतलब सब्जेक्ट वाइज ही जो टॉपिक है उस टॉपिक से ही, और उसको हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कि मान लीजिए यदि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए कि कोई नंबर है ना, यदि 3A है, मान लीजिए हेक्साडेसिमल है, इसको डेसिमल में चेंज करो, तो पहले मैं बता दूंगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे चेंज करते हैं, 4 का या 3 का ये हम पेयर बनाते हैं, फिर ऐसे ऐसे जो भी होता है वो हम बताएंगे। अब मैं शेड्यूलिंग यदि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस कर रहा हूँ कि एसजेएफ क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो उसको एक बार डिस्कस करेंगे, हो सके तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बना लेंगे। तो हम लोग इस तरीके से मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कवर करूँगा, ठीक है। देखिए ये 100 वाला क्वेश्चन मैं जानता हूँ कि कैसे होगा। देखिए बी पार्ट में मैं देख रहा था ना, तो बी पार्ट आप लोग डिसाइड कर लीजिए। देखिए जो पिछले बार का जो क्वेश्चन आया था ना, देखिए बी पार्ट में जो मुझे लगता है श्योर शॉर्ट जहाँ से हमें ना नंबर मिल जाएगा, वो तो एक तो लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल एटीट्यूड है, यहाँ से मतलब पूरा ही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस जो है मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ेंगे, हो सके तो आप जो है वो कहीं पे पीडीएफ मिले कुछ, तो वहाँ से देख करके कंप्लीट कर लो। जनरल नॉलेज के लिए जो है फिर इंटरनेट पे ही 2-4 साइट्स को आप किसी को ये कर लो, बुकमार्क कर लो, और फिर वहाँ से आप देखो। इसके बाद कुछ आपका टीचिंग स्किल से भी रिलेटेड है, ठीक है।
तो मुझे लगता है लेट्स लर्न जो चैनल है यूट्यूब पे वो बेस्ट है। तो देख लीजिएगा, वहाँ से यदि हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बी के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। बी के लिए ना, ए में मान लीजिए 100 क्वेश्चंस में से यदि आप 70 के आसपास से स्कोर करते हो, इधर 30 भी करते हो, तो 100 करीब करीब आ जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें भी मान लीजिए हमको लगता है कि मान लीजिए जैसे मैथ्स में ना 10 के आसपास का आना चाहिए, रीजनिंग भी 5-7 का कुछ आएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इस पार्ट लिखा तो है इसमें। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए 2-4 साइट्स कोई अच्छा सा देख लीजिए और वहाँ से डेली मतलब जो है वो सोने के टाइम से पहले या फिर सुबह सुबह या दिन में भी कभी कभी एक टाइम जो है वो आप उसे थोड़ा सा 10-20-30 क्वेश्चन ऐसे देखते रहो। और बहुत सारा सोर्सेस है, वहाँ से आप देखते रहो। जो ऑनलाइन ही होता है वहीं पर अटेम्प्ट करके फिर छोड़ दो, फिर अगले दिन आप एक बार और देख लो, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्यूटर में जो है, जो मैंने जैसे बताया है, ठीक है, कि ये 5 सब्जेक्ट जो है वो उसको करिए, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओप्स कॉन्सेप्ट। और ये जो है जो पिछले बार आया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या शॉर्टकट्स, तो ये मैं ही करा दूंगा, मेरा वीडियो सफिशियंट होगा। ठीक है, आप उसके लिए नहीं करो। ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप यू आर यूजिंग एनी सोशल मीडिया देन प्लीज शेयर दिस चैनल लिंक ओवर योर सोशल मीडिया अकाउंट। ठीक है, तो आप वहाँ पे इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।